जिसमें अरविंद केजरीवाल कहता है कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर देंगे और उसके बाद हमें जो है केंद्र सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी परमिशन दे दे कि हम जो है खुद वैक्सीन खरीद लें। और जब केंद्र सरकार ने जो है सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर दिया और बोला कि आप लोग जो है, केंद्र सरकार ने लगभग 18 करोड़ वैक्सीन फ्री में पूरे देश के विभिन्न राज्य सरकार को दे दी और सबसे ज्यादा वैक्सीन दिल्ली सरकार को दी है। आप सोचिए, पूरे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनसंख्या में मुश्किल से मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ वैक्सीनेशन दिए सरकार ने। और उसके बाद इस दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या के ऊपर 50 लाख से ऊपर जो है फ्री वैक्सीनेशन दे दी। उसके बाद केजरीवाल बुक्का फाड़ के रोता है और कहता है कि जो है हमें खरीदने नहीं दे रहे। अरे तुम्हारी नीयत नहीं है, एक परचेज ऑर्डर दिखा दो जिसमें दिल्ली सरकार ने किसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी पर जाकर जो है वहां पर ऑर्डर किया हो और कहा हो कि हम दिल्ली के लिए जो है वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। आप सोचिए, इस आदमी ने वैक्सीन खरीदने का बजट कितने का बनाया? मात्र 50 जो है करोड़ का एक वैक्सीन खरीदने का बजट बनाया। आप बताइए, अगर 200 रुपए की भी एक वैक्सीन आती है तो 50 करोड़ में कितनी वैक्सीन आएंगी? तो इस आदमी की संवेदनशीलता इतनी है दिल्ली के लिए, और इस आदमी की बातें सुनेंगे ना आप तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। आपको लगेगा यह आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री इतनी बार टीवी पे नहीं आते, देश का कोई और मुख्यमंत्री। आपने क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सड़कों पर ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए देखा आपने? ये आदमी जब जब दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केस बढ़े, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करता पाया गया। ये आदमी सिर्फ टीवी पर दिखता हुआ पाया गया और सबका सारा का सारा बक केंद्र सरकार के ऊपर ट्रांसफर करता हुआ पाया गया। इसने और इसके वकीलों ने हाई कोर्ट के अंदर जाकर जो है झूठ बोलने की जहमत उठाई है, और हाई कोर्ट जब इन लोगों को फटकार लगाता है और ये माफी मांगने की भी जहमत नहीं उठाते, जाकर वहां पर बंद कमरे में हाई कोर्ट में माफी तो मांग लेते हैं, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर सफेद झूठ बोल देते हैं। आज दिल्ली की जनता रो रही है कि कैसे नटवर लाल को, कैसे बंदर को जो है आज दिल्ली की सत्ता में बिठा दिया, कि आज दिल्ली की जनता जो है तिल तिल रोने पर मजबूर हो रही है। अभी राजस्थान की सरकार ने वैक्सीन खरीदने का निर्णय लिया है। जिस राजस्थान की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए भारत की वैक्सीन 400 रुपए खरीदने में पेट दर्द हो रहा था, खबर आ रही है कि वो जो है दुगने से अधिक दाम में जो है विदेशों की वैक्सीन खरीद रही है। क्यों? आपको भारत की वैक्सीन पर विश्वास नहीं है? आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने जो है वैक्सीन लगवाकर जो है एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आपने भूरी काकी को वैक्सीन लेते हुए देखा? आपने उस मंदबुद्धि पगलेट को वैक्सीन लेते हुए देखा? पर हां, जो ये कांग्रेस के नेता लोग जिस वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आपने सुना होगा आज से 3 महीने पहले टोटी भैया बड़ी जोर जोर का चिल्ला रहे थे कि भाजपा का वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। अब देखिए, रोज वैक्सीन का खेला कर रहे हैं। उनके परिवार वाले वैक्सीन लगवा रहे हैं। अरे भैया मत लगवाओ ना, अपने लाल टोपी वाले वैज्ञानिकों से जरा बनवा लो वैक्सीन। आज अरविंद केजरीवाल ने कई 100 करोड़ का एड टीवी पे दे दिया, वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। आप बताइए, उसमें केजरीवाल का योगदान क्या है? ना केजरीवाल वैक्सीन बनवा रहा, ना केजरीवाल वैक्सीन खरीद रहा, ना केजरीवाल वैक्सीन जो है की कोई सुविधा दे रहा। पर हां, केजरीवाल सरकारी खजाने से पैसा मीडिया वाले के मुंह में ठूस रहा है ताकि मीडिया वाले इससे सवाल ना करें। एक हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल छापने की गुस्ताखी करी थी, तो जिसने आर्टिकल लिखा था उस समूह के सारे लोगों को जो है केजरीवाल के ऑफिशियल मीडिया कम्युनिकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। आप सोचिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है। तो ये लोग इस देश के अंदर कांग्रेस की ही जो राजनीति है वो एक नई बोतल में पुरानी शराब है। अरविंद केजरीवाल से बड़ा एनार्किस्ट इस देश की इतिहास में ना कोई हुआ, ना कोई हो सकता है। तो ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए डिजास्टर है। वेद जी, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा आपसे कि केजरीवाल दिन से सबने देखा उनको ऑक्सीजन के लिए रोते हुए, और अब केजरीवाल जी वैक्सीन के लिए रोने लगे कि केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं दे रही है, और उसके चलते उन्होंने 18 से 44 साल के लोगों को जो वैक्सीनेशन होना था उस पर रोक लगा दी है। देखिए रोहन, ये जो अरविंद केजरीवाल की मॉडल की जो पॉलिटिक्स, एक नई पॉलिटिक्स इंडिया में शुरू हुई है, ये कांग्रेस का प्रो मैक्स वर्जन है। जो कांग्रेस पिछले 6 दशकों से इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, आज एक जो है एक्स ब्यूरोक्रेट जो है आज इस देश की पॉलिटिक्स में आकर
पॉलिटिक्स की मूल धार से कैसे, पहले तो राजनेता लोग जो है तुष्टीकरण की राजनीति को जो है जलमल दिया करते थे, और आज जो है ये एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से राजनीति कर रहा है, किस प्रकार से सरकारी खजाने को जो है तुष्टीकरण के लिए लुटा रहा है। ये वही मुख्यमंत्री है जो चुनाव के वक्त तो जो है हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, और चुनाव होने के बाद जो है ये चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी का मंदिर तोड़वा देते हैं। उसके बाद इनके नेता लोग कैसा बयान देते हैं, मतलब एक हिंदू फोबिक बयान देते हैं। आज इनका एक छोटे भाई का पजामा बड़ा भाई पहनने वाला इनका एक मंत्री जाकर कहता है कि ये जो सारे फंगस की जड़ है वो जो है ये जो है भगवा रंग जो है सारे फसाद की जड़ है। आज पूरा विश्व जो है एक हरे फंगस से जो है प्रभावित है और परेशान है। आप चाहे लंदन चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में तो इनकी जमात के लोग पहुंचते भी हैं, तो चाहे वो कितना बड़ा बॉलीवुड या नचनिया क्यों ना हो, वहां पे उसके सारे कपड़े उतारकर उसकी तलाशी ली जाती है, और उसके बाद यहां पे ये अपने आप को स्टारडम में बहुत बड़ा स्टार बताते हैं। तो जो ये एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और जो ये कोरोना काल में जहां पे आपको बियॉन्ड कास्ट क्रीड जो है कलर, बियॉन्ड पॉलिटिकल थॉट्स, बियॉन्ड एनी रिलीजियस थॉट आपको जनता की सेवा करनी चाहिए थी, वहां केजरीवाल और इसके गुर्गे आज पूरी की पूरी राजनीति कर रहे हैं। लाशों के ऊपर जो है ये लोग मुहर्रम कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं आज देखने वाली सबसे बड़ी बात है। जब इस देश के अंदर जो है इस देश की राजधानी में जो है शाहीन बाग में आंदोलन होता है, तो केजरीवाल और उसका उप मुख्यमंत्री वहां पर जो है पूरी संवेदनाओं के साथ वहां अपना सॉलिडारिटी दिखाने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद इस देश में दिल्ली की राजधानी के तमाम बॉर्डर पर तथाकथित जो है खालिस्तानियों का आंदोलन चलाने वाले लोग किसान आंदोलन की आड़ में आकर बैठ जाते हैं, तो केजरीवाल और उसका पूरा मंत्रिमंडल जो है वहां पर सारी 5 सितारा सुविधाएं मुहैया कराने पर पहुंच जाता है। आपकी रसोई, आपका मंत्री, आपका संतरी, आपका मुख्यमंत्री सब वहां पर जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पर जैसे ही दिल्ली में कोरोना की दस्तक होती है, और उसके बाद ये मुख्यमंत्री हर 20-20 घंटे में अपनी टीवी पर आकर अपनी मनहूस सी शक्ल लेकर और आकर पैनिक के अलावा कुछ नहीं कर रहा। आप बताइए, कभी ये आदमी उस टूल किट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली कभी बोलता है इंडियन वेरिएंट, कभी बोलता है सिंगापुर वेरिएंट, और अब जो है रोज नए नए ड्रामे इस मुख्यमंत्री ने शुरू कर दिए हैं। और इस व्यक्ति ने काम क्या किया है, इस व्यक्ति को चाहिए था, जब पिछले साल हम लोगों ने इतना बड़ा भारी संकट देखा, तो सभी राज्य कुछ ना कुछ अपने तौर तरीके से जो है इसके लिए जो है वॉर फुटिंग लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। पर आज जानने की जरूरत है कि तथाकथित ईमानदार लोगों की, आम आदमी की सरकार ने दिल्ली में क्या किया। एक पूरे साल भर में इन लोगों ने बमुश्किल 1 ऑक्सीजन का प्लांट लगाया, वो भी केंद्र सरकार ने पैसा दिया 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का। तो इन्होंने 300 से 350 बेड भी नहीं जोड़े, इन्होंने कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना पाए, और तो और ये जो 15,000 करोड़ रुपया फूंक के जनता का पैसा बाप का माल समझकर उड़ाने वाले लोग, जो अमेरिका तक जो है तारीफ करते नहीं फिरते थे कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, आप जाके अगर ग्राउंड लेवल पर आप मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई ढूंढेंगे, आपको मोहल्ला क्लिनिक में एक पैरासीटामोल की टैबलेट नहीं मिलेगी। ये मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंड करने के लिए बनाया गया एक इकोसिस्टम है, उसमें जो है दिल्ली के अंदर सुअर और कुत्ते लौट रहे हैं। और आप बताइए, अगर अगर तथाकथित जो इन्होंने कितने हजार बनाने थे, आप फर्ज कीजिए कि अगर एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर 3 से 4 बेड की अगर सुविधा हो जाती, तो कम से कम जो है 500 मोहल्ला क्लिनिक अगर इनके चलते होते, तो 2-2.5 हजार बेड की व्यवस्था वहां पे हो सकती थी। इन लोगों ने दिल्ली का एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करके रख दिया। जो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरियां होती थी, वो जो है बर्बाद होने पर वो अबेंडन कर दी गई, और आधे से ज्यादा डिस्पेंसरियां बंद हो गई। और इन्होंने क्या किया, वो जो है कहीं पर इन्होंने क्या बोलते हैं, वो बड़े बड़े टीन के डब्बे ले जाकर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर रख दिए, जिसके अंदर 1 दर्जन एसी लगा के रखे हैं। आप बताइए, ये कौन सा सिस्टम है कि आज दिल्ली की जनता जो है ऑक्सीजन के लिए तिल तिल करके मर रही है, और इनके मंत्री जो है लंगर की तरह जो है वहां पे इमरान हुसैन जो है वहां पर ऑक्सीजन बांट रहे हैं। इनकी पिछली सरकार का कानून मंत्री जितेंद्र तोमर वहां तमाम जो है कोविड की दवाइयों से लेकर तमाम मेडिकल उपकरणों का जो है वहां पे होर्डिंग करके बैठा है। इन्हीं का दाहिना हाथ इनके जो है सो कॉल्ड जो इनका यहाँ पे खान मार्केट गैंग का इनका अगुआ नवनीत कालरा, वो जो है 17,000 रुपए का जो है
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदकर 70-70 हजार रुपए में बेच रहा है। और ये बोलते हैं आम आदमी की ईमानदार सरकार। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जहां पर दिल्ली की जनता जो है खाने के लिए तरस रही है, वहां पे यह आदमी रोज जो है नौटंकी कर रहा है। केंद्र सरकार ने 3 महीने तक गरीब लोगों को जो है फ्री का राशन देने की बात कही और उसी को जो है अपनी योजना बना के जो है टीवी पर आकर प्रचारित करता है। आप बताइए, दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से तमाम लोग जो है दम तोड़ रहे हैं और इस देश का मीडिया जो है केजरीवाल से सवाल पूछने की जो है जहमत नहीं उठा पा रहा है। तो आज आपको समझना पड़ेगा कि इस दिल्ली की जो सरकार ने जो इसकी प्रायोरिटी क्या है। आज दिल्ली की जनता आपके चैनल के माध्यम से जाने समझे कि इस दिल्ली की सरकार ने पिछले 5 साल में तथाकथित तौर से 40,000 करोड़ रुपया जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उड़ा दिया। पर आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है उन 40,000 करोड़ रुपए से क्या दिल्ली के अंदर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना? क्या दिल्ली के अंदर 500 बेडों की व्यवस्था हो पाई? नहीं हो पाई। परंतु इनकी नीचता की पराकाष्ठा देखिए। वहां पर जो है दिल्ली के एक सांसद हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने जो है कम से कम 5-7 जो है कोविड के हॉस्पिटल बनाए और इनके नेता लोग, मंत्री लोग जाकर वहां पर फोटो ऑप कर रहे हैं। एक सवाल तो मेरा ये भी रहेगा कि केजरीवाल जी इतने दिन से रो रहे थे कि इनके पास पैसे नहीं है, कभी वैक्सीन की कमी है, कभी कुछ ना कुछ रोना रो रहे थे, पर जैसे ही एक अनस खान नाम के डॉक्टर के परिवार को पैसे देने की बात आई तो तुरंत इनकी जेब से 1 करोड़ रुपए निकल के उनके पास चले जाते हैं और उनसे मिलकर भी आते हैं बकायदा। देखिए रोहन, इस केजरीवाल का जो दिल है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए धड़कता है और ये कांग्रेस का प्रो मैक्स वर्जन है। मैं आपको पहले ही बता रहा था, इस दिल्ली के अंदर किसी मुसलमान को दस्त लग जाए तो केजरीवाल जो है उसके लिए जो है ताजमहल बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दिल्ली चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो है दिल्ली के तमाम मदरसों को किस प्रकार से सहायता पहुंचाने का ऐलान किया और दिल्ली के सरकारी खजाने से आज दिल्ली के मौलवियों और मुअज्जिनों को 16,000, 14,000 और 12,000 रुपए की जो राशि बाप का माल समझ के उड़ाया जा रहा है। ये कौन सा कानून है और ये बाबा साहब के कौन से कानून में लिखा है कि इस देश में सिर्फ जो है इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति की जाए? तो तमाम उदाहरण थे पहले भी जो है वहां ओखला के अंदर किसी मुसलमान की मौत पर जो है केजरीवाल जी जो है वहां पर टेसुए बहाने गए थे और 1 करोड़ रुपए दे के आए थे। इस दिल्ली के अंदर तमाम जो है डॉक्टर नारंग से लेकर अंकित शर्मा मारा जाता है और जो है दिलबर नेगी मारा जाता है। अरविंद केजरीवाल जो है एक बार को फोन करके नहीं पूछता, परंतु अखलाक पहलू खान, आप इस देश में मुसलमान को दस्त लग जाए, अरविंद केजरीवाल और उसका कैबिनेट बाप का माल समझ करके जो है करोड़ों करोड़ रुपया और जो है वहां पर जो है सरकारी खजाना खोल देगा, क्योंकि इसको पता है कि मेरा वोट बैंक कौन है। और इसको आपको समझना होगा, गणित से समझना होगा कि जो एक तथाकथित क्रांतिकारी उप मुख्यमंत्री जिसने शिक्षा के क्षेत्र में बताया जाता है कि बहुत क्रांतिकारी काम किया है, वो मुख्यमंत्री अपने चुनाव में बड़ी मुश्किल से 3,000 वोटों से जीतता है। आप सोचिएगा जरा इस बात को कि दिल्ली में क्या हो रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश को कौन से गड्ढे में लेके जाने वाली है। और वहीं पर अमानतुल्लाह खान 70,000 से अधिक के मार्जिन से चुनाव जीतता है। तो यहां पर पूरा का पूरा तुष्टीकरण का खेला किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने एक बयान में कहा था कि मैं बढ़िया हूं, मैं धंधा करना जानता हूं। तो ये आदमी यहां पर शासन करने नहीं आया है, यहां गवर्नेंस करने नहीं आया है, ये आदमी सिर्फ और सिर्फ धंधा करने आया है। और ये आदमी दिल्ली के खजाने को जो है फुल ऑन बंदर बांट करके जो है लुटा रहा है। इस दिल्ली के अंदर 100 से अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल के लोग मारे गए और जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से थे। आप बताइए केजरीवाल कितनों के घर गया? आप बताइए केजरीवाल ने कितने लोगों को 1 करोड़ रुपया बांटा? तो क्या इस देश की कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेंगी? जो इस देश की कोर्ट जलीकट्टू से लेकर जो है दही हांडी पर स्वतः संज्ञान लेने वाले मी लॉर्ड आज धृतराष्ट्र की तरह जो है गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर बैठी हुई हैं और केजरीवाल जैसे दुष्ट लोग इस देश में जो है तथाकथित जनता के मैंडेट की आड़ में जो है देश के टैक्स पेयर का पैसा इस प्रकार से उड़ा रहे हैं। ये मेरे देश के भविष्य के लिए एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत है। और ये केजरीवाल ही नहीं, तमाम जो है और गैर भाजपाई राज्यों के अंदर हो रहा है।
आप बताइए, यदि यदि इस मुख्यमंत्री के लिए इस प्रदेश के सभी लोग बराबर होते तो इस मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर मंदिरों के पुजारियों के लिए क्यों नहीं सोचा? क्या मंदिरों के पुजारियों को हार्डशिप नहीं है? क्या मंदिरों के पुजारियों को फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है? क्या जो है तमाम और समाज के लोगों को हार्डशिप नहीं है? पर हां, क्योंकि उस समाज का इसको एक मुश्त वोट पड़ता है और जो मदरसे के मौलवी होते हैं उनका जो है 500-700 लोगों के ऊपर जो है अच्छा खासा प्रभाव रहता है, और वो मौलवी और मुअज्जिन जिस तरफ भेड़ों की भीड़ को मोड़ दे उस तरफ वो वोट बैंक मुड़ जाता है। इसीलिए जो है सरकारी खजाने से ऐसा पैसा लुटाया जाता है और मुसलमानों के लिए जो है केजरीवाल की छाती में दूध उतर जाता है। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। इसको दिल्ली की जनता से कोई प्यार नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस कोरोना की महामारी के वक्त दिल्ली के लोगों को बॉर्डरों पर बस में बिठा के छोड़ दिया और लोगों को पैदल चलने पर मजबूर कर दिया और खालिस्तानी मंसूबे लिए हुए उन जो है विभाजनकारी लोगों के लिए सारी सरकारी फैसिलिटी लगा दी दिल्ली के बॉर्डरों पर, वो आदमी सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर जो एक विभाजनकारी सोच को जो है पेनिट्रेट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जी सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जो सिचुएशन सेकेंड वेव लेके आई देश में, उसको जिस तरीके से केंद्र सरकार ने हैंडल किया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कोई और सरकार उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाती? क्योंकि महाराष्ट्र की हालत, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार, राजस्थान में कांग्रेस सरकार, और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई है, और दिल्ली में एक केजरीवाल जी बैठे हुए हैं जो लगातार केंद्र सरकार पर ही आरोप थोपते रहते हैं। तो क्या कोई और संभाल पाता इस चीज को? रोहन, ये एक आंकड़ों में समझने और समझाने की जरूरत है। आज देश बहुत ही एक दहशत की स्थिति में है और आज ये समय किसी को भी पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने और एक दूसरे को सहयोग बढ़ाने का वक्त है। परंतु इस देश में राजनीति किस प्रकार की हो रही है? आपने अभी सुना होगा, राजस्थान से खबर आ रही है कि राजस्थान के एक जिले में 14 लाख वैक्सीन खराब हो गई। ध्यान से सुनिएगा, 14 लाख वैक्सीन एक जिले में खराब हो गई। आप सोचिए, जो राजस्थान की सरकार, जो वहां का मुख्यमंत्री अभी 15 दिन पहले बयान दे रहा था कि देश में 7 करोड़ लोग हैं, सरकार सभी 7 करोड़ लोगों के पास नहीं पहुंच सकती, मैं नहीं पहुंच सकता, मंत्री लोग नहीं पहुंच सकते। तो भाई नहीं पहुंच सकते तो छोड़ दो। तुम 7 करोड़ लोगों के पास नहीं पहुंच सकते और तुम चाहते हो कि नरेंद्र मोदी एक एक को जाके व्यक्तिगत रूप से वैक्सीनेशन लगाए। क्यों भाई, क्यों दोहरे मापदंड? अब आंकड़ों से और माइक्रो लेवल पर जाकर समझते हैं। आज देश में जो 60% कोरोना की मौतें हो रही हैं एज ऑन टुडे, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूं, ये कोई मेरे घर का आंकड़ा नहीं है। ये जो 60% मौतें हो रही हैं वो इकलौते इन 5 राज्यों से हो रही हैं। और 5 राज्य कौन हैं? सबसे पहला राज्य महाराष्ट्र, लगभग 30%। देश के मौत के, कोरोना की मौतों के 30% अकेले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। और सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस का जो ये जो केसेस आ रहे हैं, अभी 300 से ज्यादा केस अकेले पुणे में। पुणे कहां था? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ये 5वां राज्य दिल्ली। इन राज्यों में पंजाब, ये जो 5+1, ये जो 6 राज्य हैं, ये कोरोना फैलाने के सबसे बड़े मददगार राज्य हैं। और इसको अच्छे से समझाते हैं आज आपके दर्शकों को। जब इस देश में कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में था तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जो है गाइडलाइन जारी करी थी कि आपको जो है आने वाली, हो सकता है दोबारा कोई वेव आए, उससे निपटने के लिए आपको तैयारियां करनी है। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने से लेकर तमाम फैसिलिटीज के लिए जो है फंड जारी किया। पर सवाल ये, किस राज्य ने जो है ऑक्सीजन के प्लांट लगाए? आसाम जैसे एक छोटे से राज्य ने अपने राज्य के अंदर 10 प्लांट खड़े कर लिए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने जो है 72 घंटे के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट खड़ा कर दिया। और देश की सरकार विश्व के तमाम राष्ट्रों से, क्योंकि यह नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जब इस देश ने जो है इंडिजीनियस वैक्सीनेशन को बनाने की जो इस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करी, तो भारत ने उन गरीब देशों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया है जिनको आज कोई वैक्सीन नहीं दे रहा है।
क्योंकि सारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का वैक्सीन तो अमेरिका और यूरोप जैसे धनाढ्य देशों ने खरीद लिया। उन अफ्रीका के देशों को कौन पूछ रहा था? ब्राजील जो सबसे ज्यादा चपेटे में था उसको कौन पूछ रहा था? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका कौन पूछ रहा था? 6.5 करोड़ वैक्सीन देने का काम इसी देश ने किया। एक वैक्सीन मैत्री के नाम से एक नई डिप्लोमेसी की अध्याय लिखी गई और उन्हीं देशों ने भारत को ऐसे मुश्किल समय में रातों रात फ्रांस से, जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से रातों रात इस देश के अंदर जो है पोर्टेबल ऑक्सीजन प्लांट लाए गए। इस देश की रेलवे सिस्टम ने 24 से 48 घंटों के अंदर आपने देखा होगा कि वैक्सीन एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस किस प्रकार से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया। और सवाल ये पूछने का है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या किया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ काम नहीं किया। उन लोगों ने कोरोना की आड़ में जनता का पैसा लूटने का काम किया। वहां पे तो 100 करोड़ की महावसूली अघाड़ी की सरकार है। वहां कभी जो है 1000 जिलेटिन की छड़ें बरामद हो रही हैं, कभी 2000 डेटोनेटर बरामद हो रहे हैं, कभी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर जो है बारूद खड़ा कर दिया जा रहा है। और कौन कर रहा है? उन्हीं के इशारों पर चलने वाले पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। और वो लोग इतनी बेशर्मी के साथ ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं।